लगभग 75,000 करोड़ के एसेट्स के साथ HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड को मिड कैप कैटेगरी का किंग माना जाता है। अगर आपने 10 साल पहले इस फंड में 10,000 की मंथली SIP शुरू की होती तो आज वो इन्वेस्टमेंट अराउंड 35 लाख तक बढ़ चुकी होती, सिर्फ 12 लाख के टोटल इन्वेस्टमेंट पर। मतलब इस पीरियड में फंड ने स्ट्रॉन्ग 20.64% के एनुअलाइज्ड रिटर्न्स दिए हैं। लेकिन सवाल ये है, इतनी वॉलेटाइल कैटेगरी में भी ये फंड इतना कंसिस्टेंट कैसे बना रहा, बार बार इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट कैसे जीत रहा है? बस इसी को डिटेल में समझेंगे आज के इस वीडियो में। हेलो एंड वेलकम टू ईटी मनीज हिंदी यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे 3 इंपॉर्टेंट चीज़ों की जो आपको HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड के बारे में ज़रूर जान लेनी चाहिए, स्पेशली अगर आप इसमें इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं। लेकिन शुरू करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट डिस्क्लेमर, ये फंड हमारा रिकमेंडेशन नहीं है। इन्वेस्ट करने से पहले अपना रिसर्च ज़रूर करें। तो सबसे पहले फंड का बैकग्राउंड और परफॉर्मेंस ओवरव्यू देख लेते हैं। HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड को जून 2007 में लॉन्च किया गया था। धीरे धीरे ये फंड इंडिया के लार्जेस्ट और बेस्ट परफॉर्मिंग मिड कैप फंड्स में शामिल हो गया और लास्ट 5 सालों में देखें तो फंड का AUM लगभग 3x हो चुका है। मार्च 2021 में 25,000 करोड़ से बढ़कर अब लगभग 75,000 करोड़ तक पहुंच गया है। इस वजह से ये मिड कैप फंड कैटेगरी का एक ट्रू हैवीवेट बन गया है। इस फंड को मैनेज करते हैं चिराग सेतलवाद, जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेड फंड मैनेजर्स में से एक हैं। वो इस फंड को शुरू से ही मैनेज कर रहे हैं और उनका कंसिस्टेंट और रिसर्च ड्रिवन इन्वेस्टमेंट स्टाइल काफ़ी फेमस है। उनके साथ ध्रुव मुच्छल को फंड मैनेजर के रूप में सपोर्ट करते हैं। फंड का बेंचमार्क इंडेक्स है निफ्टी मिड कैप 150 TRI। अब जल्दी से देखते हैं कि फंड का परफॉर्मेंस कैसा रहा है। HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड ने अपने बेंचमार्क और कैटेगरी दोनों से बेटर परफॉर्म किया है पिछले 3, 5 और 10 साल के पीरियड में। जैसे कि अगर लास्ट 3 इयर्स देखें तो फंड ने कैटेगरी एवरेज से 5 परसेंटेज पॉइंट्स ज्यादा रिटर्न्स दिए हैं और बेंचमार्क के कंपैरिजन में भी 3 परसेंटेज पॉइंट्स का एक्स्ट्रा रिटर्न जनरेट किया है। अब आपकी स्क्रीन पर फंड के रोलिंग रिटर्न्स दिख रहे हैं। रोलिंग रिटर्न्स हमें ये समझने में मदद करते हैं कि किसी फंड का परफॉर्मेंस अलग अलग टाइम फ्रेम्स में कितना कंसिस्टेंट रहा है। इसका मतलब सिर्फ एक फिक्स्ड पीरियड जैसे जैन 2020 से जैन 2025 तक के रिटर्न्स देखने के बजाय हम मल्टीपल ओवरलैपिंग पीरियड्स के रिटर्न्स कैलकुलेट करते हैं। जैसे पिछले 10 साल के डेटा पर हर दिन के हिसाब से 3 ईयर रिटर्न्स कैलकुलेट करते हैं। ये अप्रोच टाइमिंग बायस को हटाता है और हमें फंड के परफॉर्मेंस का एक ट्रू और रिलायबल पिक्चर दिखाता है। अब हम 7 ईयर रोलिंग रिटर्न्स को देखेंगे। तो जनवरी 2013 से शुरू करके हमने चेक किया कि अगर किसी ने 7 साल के लिए इन्वेस्ट किया होता तो फंड का परफॉर्मेंस कैसा रहता। जैसे पहले हमने डेटा देखा 1 जनवरी 2013 से 1 जनवरी 2020 तक, फिर 2 जनवरी 2013 से 2 जनवरी 2020 तक, और ऐसे ही अगले हर दिन के बेसिस पर कैलकुलेशंस की गई। फंड का 7 ईयर रोलिंग रिटर्न 17.3% रहा, जो बेंचमार्क और कैटेगरी दोनों से कंफर्टेबली बेटर है। ये क्लियरली दिखाता है कि फंड ने लॉन्ग टर्म में कंसिस्टेंटली बेटर रिटर्न्स जनरेट किए हैं। लेकिन 5 ईयर पीरियड के कंपैरिजन में फंड कैटेगरी और इंडेक्स दोनों से पीछे रहा है। वैसे भी मिड कैप फंड्स के लिए कंसिस्टेंटली निफ्टी 150 मिड कैप इंडेक्स को बीट करना काफ़ी चैलेंजिंग होता है। एक्चुअली जब हमने 7 ईयर पीरियड के रोलिंग रिटर्न्स कंपेयर किए तो सिर्फ 22 क्वालिफाइड स्कीम्स में से 9 ही ऐसी थी जो बेंचमार्क को आउट परफॉर्म कर पाई और HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज उनमें से एक थी। अब हम देखेंगे कि फंड का डाउनसाइड प्रोटेक्शन रिस्क, जो किसी भी फंड के लॉन्ग टर्म सक्सेस का एक की डिफरेंशिएटर होता है। किसी भी फंड के लिए सक्सेसफुल होने और कंसिस्टेंटली बेटर रिटर्न्स देने के लिए डाउनसाइड प्रोटेक्शन रिस्क को मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसका मतलब ये है कि मार्केट करेक्शन या क्रैश के टाइम फंड आपके पैसे को कितना बचा पाता है। सिर्फ बुल मार्केट में हाई रिटर्न्स देना इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि मार्केट गिरने पर कितना कम गिरता है ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर कोई फंड गिरते मार्केट्स में लॉसेस को लिमिट कर पाए और ऊपर जाते मार्केट्स में अच्छे से पार्टिसिपेट करे तो टाइम के साथ एक स्ट्रॉन्ग कंपाउंडिंग एज बन जाता है। और यही वो जगह है जहां HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड स्टैंड आउट करता है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स के क्वार्टरली रिटर्न्स जून 2013 से।
टोटल 47 क्वार्टर्स में से 8 क्वार्टर्स ऐसे रहे जहां इंडेक्स में 5% से ज़्यादा की गिरावट आई है, और इन सभी 8 क्वार्टर्स में फंड ने अपने बेंचमार्क से बेटर परफॉर्म किया है। हाँ, मार्जिन्स बहुत बड़े नहीं थे, लेकिन फिर भी बेंचमार्क से बेटर रहा। आप देख सकते हैं मार्च 2020 क्वार्टर में जब इंडेक्स 28.6% गिर गया था, तब फंड 27% तक गिरा था। वहीं रीसेंट दिसंबर 2024 क्वार्टर के ड्रॉडाउन में जब निफ्टी मिड कैप इंडेक्स 5.18% गिरा, फंड की वैल्यू सिर्फ 1.92% ही गिरी। अब चलिए देखते हैं कि ये फंड आपका पैसा एक्चुअल में कहाँ इन्वेस्ट कर रहा है, इसकी पोर्टफोलियो स्ट्रैटेजी और स्टॉक सिलेक्शन क्या है। सेबी के मैंडेट के हिसाब से किसी भी मिड कैप फंड को अपने पोर्टफोलियो का कम से कम 65% मिड कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना होता है। बचा हुआ 35% एलोकेशन लार्ज कैप, स्मॉल कैप्स या फिर डेट जैसे कैटेगरीज में इन्वेस्ट किया जा सकता है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि फंड का स्मॉल कैप एक्सपोजर 15 से 20% के बीच रहा है, जबकि लार्ज कैप एलोकेशन हमेशा 5 से 10% की रेंज में रहा है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा स्टैंड आउट करता है वो ये कि पिछले 1 साल में फंड ने अपना लार्ज कैप एक्सपोजर कम किया है और स्मॉल कैप एलोकेशन को बढ़ाया है। ये शिफ्ट से लगता है कि फंड मैनेजर का व्यू है कि करेक्शन के बाद स्मॉल कैप्स में अब बेटर वैल्यू मिल रही है और ग्रोथ पोटेंशियल भी ज़्यादा है। ये दिखाता है कि फंड कितना एक्टिवली अपनी पोजीशंस को मार्केट वैल्यूएशंस के बेसिस पर एडजस्ट करता है ताकि रिटर्न पोटेंशियल को इम्प्रूव किया जा सके। अब थोड़ा और डिटेल में समझते हैं कि फंड का पोर्टफोलियो स्टाइल क्या है। चलिए देखते हैं फंड का पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशो। ये नंबर हमें बताता है कि फंड मैनेजर कितनी फ्रीक्वेंटली अपने पोर्टफोलियो के स्टॉक्स को बाय और सेल कर रहा है। HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड के केस में टर्नओवर रेशो जनरली काफ़ी लो रहा है, 20 के नीचे। इसका मतलब ये है कि फंड का पोर्टफोलियो ज़्यादा फ्रीक्वेंटली चर्न नहीं होता। 1 साल में सिर्फ 20% से कम स्टॉक्स ही रिप्लेस हुए हैं। ये दिखाता है फंड का हाई कन्विक्शन लॉन्ग टर्म अप्रोच, जहां फंड मैनेजर क्वालिटी बिजनेसेस में इन्वेस्टेड रहना प्रेफर करते हैं इंस्टेड ऑफ बार बार पोर्टफोलियो रीशफल करने के। फंड के पोर्टफोलियो में टोटल 55 स्टॉक्स हैं, जो काफ़ी अच्छी डाइवर्सिफिकेशन दिखाता है। इसमें टॉप एलोकेशन ऑटो और बैंकिंग स्टॉक्स में है, जैसे मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज, फेडरल बैंक और बालाकृष्णा इंडस्ट्रीज। टॉप 10 होल्डिंग्स आपके स्क्रीन पर दिख रही हैं। अगर ओवरऑल देखा जाए तो HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड ने लॉन्ग टर्म में कैटेगरी और बेंचमार्क दोनों से बेटर परफॉर्म किया है। हाँ, 5 साल के मीडियम टर्म पीरियड में थोड़ी अंडर परफॉर्मेंस जरूर रही, लेकिन जब मार्केट गिरावट में थी तब फंड ने बेंचमार्क और कैटेगरी के कंपैरिजन में अपने डाउनफॉल को अच्छे से कुशन किया। और चिराग सिटलवाड के अंडर ये फंड एक स्टेबल इन्वेस्टमेंट अप्रोच फॉलो करता है। लेकिन याद रखें, पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर रिटर्न्स की गारंटी नहीं होती, तो इन्वेस्ट करने से पहले अपने गोल्स को असेस करें और अपना प्रॉपर रिसर्च ज़रूर करें। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपको इस फंड को समझने में मदद मिली होगी। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.